हेलो दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग पॉइंट पर। और आज हम पढ़ेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें एक तरीका फॉलो होता है। जैसे कि मान लो अगर आपके पास तीन मैट्रिसेस है एक्स, ए एंड बी, तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और तीनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है। अगर हम उन मैट्रिक्स को इस तरीके से लिख पा रहे हैं और x इक्वल टू ए बी, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा, जब भी हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन जो पढ़े थे, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन थे और कॉलम थे, ठीक है, तो अगर हम एक बार रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सिर्फ रो ही ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन उसमें अप्लाई नहीं करेंगे। हम पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन होगा अपना वो रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करके निकालेंगे। यहाँ पर एक तरीका ध्यान रखना हमेशा, अगर हम आप सभी जानते हो, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, तो मैं इस मैट्रिक्स ए को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू आई ए, दोनों बराबर ही तो है, क्योंकि आई क्या है यहाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो वो सेम मैट्रिक्स देता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम सबको पता ही है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, हम इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमने देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, अगर तीन मैट्रिसेस है एक्स, ए एंड बी, तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर के हैं, और किस तरीके से है, एक्स इक्वल टू ए बी, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो हम रो ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं इन्वर्स निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि हम एक्स में लगाएंगे वो रो ऑपरेशन और ए में लगाएंगे। ठीक है, बी में वो ऑपरेशन नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको। तो एक्स यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन लगाएंगे वो, और राइट हैंड साइड के एक मैट्रिसेस में लगाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा किस में लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ इतना समझ लीजिए। ऐसे ही सिमिलरली हम कॉलम ऑपरेशन के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखो, अगर हमें मान लो कोई मैट्रिक्स गिवन है ए, और हमें पता है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमें बता दिया पहले ही। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके। मान लो हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका काम बनेगा क्या कि आप ए को ऐसे लिख लो, ए इक्वल टू आई ए। ठीक है, ए इक्वल टू आई ए लिखने के बाद आप क्या करो, जो रो ऑपरेशन आप लगाओगे वो अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे लगाना और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाना। ए को जो हमारे राइट साइड में है, राइट हैंड साइड में ए, इसको आप बिल्कुल मत छेड़ना, आप इसको ऐसे ही रहने देना। मतलब ए इक्वल टू आई ए लिखोगे ना, तो इसमें लगाना, इसमें लगाना, इसको आप ए ही लिखे रहने देना। ठीक है, इस वाले को, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। तो जो अब आप एक चीज़ सोचो, अगर मान लो मैं लेके तो चल रहा हूँ क्या कि ए इक्वल टू आई ए, और अगर मैं जो रो ऑपरेशंस लगा रहा हूँ उनको लगा के मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आई बनाना है, और वही ऑपरेशन इधर भी लगाऊंगा, तो यहाँ पे ये आई तो रहेगा नहीं, कुछ और मैट्रिक्स बन जाएगा, मान लो बी बन जाएगा और ये ए। तो अगर यहाँ आई बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बी है ये इस ए का क्या रहा होगा, इन्वर्स रहा होगा, क्योंकि कोई ऐसा तो एलिमेंट होगा नहीं। अगर मान लो किसी ए मैट्रिक्स में ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई हो रही है तो ही तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। बस ध्यान रखना कि रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो रो लगाना, कॉलम लगाओगे एक बार तो कॉलम ही लगाते जाना, फिर रो ऑपरेशन नहीं लगेगा दो कहीं भी। ठीक है, तो देखो अब नोट 1 में मैंने यही चीज़ देखो क्या बताया है कि आप ध्यान रखना, अगर आपने इफ़ आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन ऑन दिस, ठीक है, इफ़ वी ऑब्टेन ऑल जीरोज इन वन और मोर रोज। देखो आप रो ऑपरेशन लगा रहे हो, रो ऑपरेशन लगाते लगाते आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में ये ए इक्वल टू आप ऐसे आई ए लेके चले लेते, तो ये जो इधर जो मैट्रिक्स है, अगर मान लो यहाँ कहीं भी ऊपर तो कुछ भी बचा और नीचे जो है 0 0 बन गया किसी रो में, इसमें अगर तीन उसका है तो ए बी सी, यहाँ 0 0 0, यहाँ समथिंग डी ई एफ, तो एक रो में 0 0 0 आ गया ना अगर पूरी कंप्लीट में, तो समझ जाओ आपका वहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपको उससे आगे क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करना फिर। ठीक है, आप ये सोचने मत लग जाना कभी कि भाई हम तो 0 0 0 बना दे, काम ही ख़त्म हो जाए और क्वेश्चन ही नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता। ठीक है, आप अपना मोटिव सिर्फ ये रखना कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इफ़ अब देखो दूसरा पॉइंट, इफ़ वी अप्लाई रो ऑपरेशन, ठीक है, वन टाइम, देन वी विल कंप्लीट द सॉल्यूशन यूजिंग रो ऑपरेशंस ओनली। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि रो ऑपरेशन ही लगाओगे। अगर आपने एक बार रो ऑपरेशन लगा दिया और अगर आपने एक बार कॉलम ऑपरेशन लगा दिया, थर्ड पॉइंट जो है
if we apply column operation one time then we will complete the solution using column operations only। अब हम चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल में क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। यानी कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि ऐसे लिख लेना है किसी भी मैट्रिक्स को A इक्वल टू आई ए। अब हमारे पास दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके, एक कॉलम ऑपरेशन का इस्तेमाल करके। सबसे पहले हम रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करके निकाल के दिखाते हैं कि इन्वर्स कैसे निकलेगा। देखो जो भी हम ऑपरेशन लगाएंगे वो इस A में लगाएंगे और इस I में लगाएंगे, इस A को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, इस A को ऐसे ही रहने देंगे, सही है। और ऑपरेशंस इस हिसाब से लगाएंगे कि हमें जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा A है इसे I बनाना है हमें, ठीक है, ये सोच के बनाना है बिल्कुल दिमाग में। तो देखो कैसे किया, सबसे पहले हम लिख लेते हैं A इक्वल टू आई ए, सही है, ये लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने A की वैल्यू लिख ली, I की वैल्यू लिख दी, इस A को बिल्कुल नहीं छेड़ना, मैंने बताया था, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब ध्यान रखना मुझे यहाँ पे जो है यहाँ पर I बनाना है, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स यहाँ बनाना है मुझे, ठीक है। तो कैसे कैसे बनाऊँ, मुझे बनाना है 1 0 0 1। तो मुझे सबसे पहले नोटिस करना होगा कि मेरा पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, 1 है तो ठीक है, नहीं है तो मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 1 है हमारे पास, ठीक है, तो हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है पहले कॉलम में। तो अब हमें दूसरा एलिमेंट जो चाहिए था वो 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं रो ऑपरेशंस। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको जो है 0 बनाने से बढ़िया है कि मैं इसको 0 बनाऊँ, ठीक है। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि ये एलिमेंट कहाँ है, रो 2 में है, ठीक है। और मैं रो 2 के एलिमेंट में, रो 2 में ऑपरेशन लगाऊंगा किसका इस्तेमाल करके, रो 1 का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो रो 2 में ऐसा क्या चेंज करूं मैं, ठीक है, कि ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, ऐसा क्या चेंज करूं R1 का इस्तेमाल करके कि यहाँ पे 0 बन जाए। तो देखो ऊपर 1 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब अगर मैं ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करके नीचे वाले में से माइनस कर दूँ, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करके नीचे माइनस कर दूँ, तो मेरा नीचे का एलिमेंट 0 जाएगा, यानी कि R2 माइनस 2 ऑफ R1 अगर मैं कर देता हूँ। तो देखो वही ऑपरेशन लगाया है हमने, R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1, ठीक है। अब देखो जब मैंने ये ऑपरेशन लगाया तो ये तो एलिमेंट मेरा 0 हो गया। अब इस वाले एलिमेंट को देखते हैं, R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया, इसलिए R1 ऐसा का ऐसे रहेगा, ठीक है। R2 देखते हैं, तो जब R2 में हमने चेंज किया है तो अब मैं -1 में भी तो करूँगा, -1 और क्या ऑपरेशन लगाया था, -2 R1, तो यानी कि माइनस लिखो 2 लिखो इंटू R1 का कौन सा एलिमेंट है इसके ऊपर, 2, ठीक है। तो ये आ गया -5, सही है, सिंपल चीज़ है बिल्कुल। तो ये चीज़ हमने कही, देखो ये आ गया -5। ऐसी ये प्रॉपर्टी सेम टू सेम ये इधर भी लगानी है इस I में, ठीक है। तो जब इस I में हम ये लगाएंगे तो क्या होगा, देखो पहली रो तो सेम टू सेम लिखनी है, उसमें तो हमने कोई चेंज ही नहीं करना, ये सेम टू सेम है, ठीक है। दूसरी रो में हमें चेंज करना है क्या, ये बिल्कुल R2 माइनस 2, तो पहला एलिमेंट 0 माइनस 2 R1, तो 2 इंटू R1 के इसका एलिमेंट क्या है 1, ठीक है। तो क्या आएगा -2, ये रहा -2, सही है। तो अब हम देखते हैं दूसरा एलिमेंट कैसे निकालेंगे। दूसरा एलिमेंट हमारा 1 में लगाते हैं, तो 1 माइनस 2 इंटू इसके ऊपर क्या एलिमेंट है 1, सॉरी 0, ठीक है। तो आ गया क्या हमारा 1, ये रहा 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब मेरा देखो मेरा यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको भी तो 1 बनाना है, ठीक है, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। तो अब मुझे ये 1 बनाना है। तो इसका 1 बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, मुझे ध्यान रखना रो ऑपरेशन ही इस्तेमाल करने हैं। एक बार रो ऑपरेशन एक बार इस्तेमाल किया तो हर बार रो ऑपरेशन ही इस्तेमाल करना होगा, कॉलम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं अगर R2 को इसी एलिमेंट से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ 1 बन जाएगा, और 0 है यहाँ, 0 को तो किसी से डिवाइड कर लो, 0 ही रहना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, R2 में चेंज करते हैं -1/5 R2। तो देखो मैंने -5 से ही तो डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये रहा, यही ऑपरेशन हमने यहाँ लगा दिया, सही है। तो जब ये ऑपरेशन हमने लगाया तो पहली रो में तो कोई चेंज ही नहीं, सेम टू सेम रहेगी। दूसरी रो में लगाया तो दूसरी रो को जब हम डिवाइड करेंगे -5 से, या ये कहो -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 0 तो 0 ही रहेगा और -5 1 बन जाएगा।
हो गया हमारा काम। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड में जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स था इसमें लगाते हैं। रो 1 में कोई चेंज नहीं, रो 2 में क्या करा, माइनस के 1/5 से मल्टीप्लाई कर दी। इसमें करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के 2/5, इसमें करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 1/5। ठीक है, सिंपल इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब मेरे 3 चीज़ हो गई, अब मुझे यहाँ 0 बनाना है। ठीक है, तो ध्यान रखना करना रो का इस्तेमाल है, कॉलम का इस्तेमाल करके नहीं बनाना। कभी कोई सोचे कि भाई ये तो कॉलम 2 है तो और ये कॉलम 1 है तो कॉलम 1 का इस्तेमाल करके कर दे, नहीं, सिर्फ रो 2 का इस्तेमाल करना, रो 1 और रो 2 इस तरीके से। तो ये पता है मुझे रो 1 में है एलिमेंट, रो 2 का इस्तेमाल करना है, तो रो 1 में क्या चेंज करूँ, रो 1 में से माइनस कर दूँ अगर मैं, देखो यहाँ पर 2 था ऊपर, ठीक है, यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, तो क्या करूँ, 2 × R2 कर देता हूँ। ठीक है, जब ये 0 आ जाएगा तो देखो यही किया। तो इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने रो 2 में कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, रो 1 में चेंज किया, तो रो 2 सेम टू सेम ऐसे ही रो 1 में चेंज करेंगे। देखो 1 में से माइनस करेंगे 2 × 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। फिर 2 में से माइनस करेंगे 2 × 1 क्या हो जाएगा, 0। सही है, तो ये हमारा, देखो अब ध्यान देना, इधर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा बन ही गया। अब ये हमारा फाइनल स्टेप था इसका मतलब। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी लगाते हैं वही ऑपरेशन सेम टू सेम। R2 तो कोई चेंज नहीं किया, R2 तो सेम रहेगी। ठीक है, और R1 में हमने चेंज किया है, तो 1 में से माइनस करना है क्या, देखो 2R2 किया है, तो 2 × 2/5 यानी कि 4/5, तो क्या आ गया 4/5 जब हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब हम 4/5 माइनस करते हैं तो इसमें से आएगा क्या, 1/5 आएगा। ठीक है, सिंपल, तो ये रहा 1/5। अब 0 में से माइनस करो, 2 × 2 की मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ये एलिमेंट, तो करो क्या आएगा, 0 में से माइनस करोगे, माइनस इसमें करी 2 की मल्टीप्लाई इंटू क्या है, -1/5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 आ गया, सिंपल, ये रहा 2/5। ठीक है, इस तरीके से ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। और जैसे ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो हमारा वहाँ पर काम खत्म हो जाता है। अब सोचो ये क्या रहा होगा, जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया ए में मल्टीप्लाई होने के बाद, ये ए का इन्वर्स रहा होगा ये। ठीक है, तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया इसने इक्वल में, तो इसलिए 10 ए इन्वर्स इक्वल टू हमारा ये जो मैट्रिक्स बन के आया, ये हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स हुआ ए का। ठीक है, अगर इसी को हम कॉलम ऑपरेशंस लगा के करें तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो वही है कि ए = IA लिखा। ठीक है, ए की वैल्यू लिखी, आई की वैल्यू लिखी, इस ए को ऐसे ही रहने दिया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे पहले वही चीज़ ध्यान रखना, 1 0 0 1। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला एलिमेंट हमारा 1 है, हाँ जी, ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना। अब देखते हैं हम इसके बराबर वाले में। ठीक है, क्योंकि हमें कॉलम का ऑपरेशन लगाना था, हम कॉलम वाइज देखेंगे सबसे पहले। तो इसके जस्ट अगले कॉलम में यहाँ 0 होना चाहिए, 0 नहीं है तो 0 बनाते हैं। तो C2 में से मैं क्या माइनस करूँ, इस 2 में से इस 1 का इस्तेमाल करके कैसे मैं इसको 0 बना सकता हूँ, सिंपल सी बात है, 2 में से माइनस कर दूँ अगर मैं 1 में 2 की मल्टीप्लाई करके, तो 0 आ जाएगा। तो देखो ये 1 कौन सी उसमें है, कॉलम में C1 में है, ये 2 किस में है, C2 में है, तो यानी कि C2 में से C2 टेंस टू C2 - 2C1 करना है हमें, C2 - 2C1। ठीक है, इस तरीके से। तो वही ऑपरेशन हमने यहाँ लगाया है, वही इसमें लगेगा, वही सेम टू सेम इसमें लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखो, जब हम इस 2 में से 2 की मल्टीप्लाई इसमें करके माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0, सिंपल। और जब -1 में से माइनस करेंगे 2 × C1, क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, देखो यहाँ 2 है ना, तो ये रहा 2, तो क्या आएगा, -5 आएगा, ये रहा -5। सही है, अब हम यही ऑपरेशन इधर भी लगाएंगे। ठीक है, तो C1 में तो कोई चेंज ही नहीं है, तो C1 ऐसा कैसे लिख दिया, C2 में चेंज करना है, तो पहले 0 को देखते हैं, 0 में से माइनस करो 2C1, -2 × C1 में क्या है, इसके बराबर में 1 है। ठीक है, इसके बराबर में क्या है, 1 है, तो 2 × 1 क्या आया, -2, ये रहा -2। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो हमें। अब इसके बाद देखो 1 में से भी माइनस करेंगे, 1 - 2 × इसके बराबर में क्या था, कॉलम 1 में 0, तो यानी कि क्या आया, 1 आया, ये रहा 1। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम नीचे देखते हैं। अब मुझे क्या करना था, मेरा काम यहाँ तक तो हो गया कि मेरा 1 भी बन गया, उसके बराबर में 0 भी बन गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे 1 बनना चाहिए फिर। ठीक है,
तो यहाँ पे 1 कैसे बनाऊँ मैं, कॉलम ऑपरेशन का इस्तेमाल कर, किस कॉलम में आ रहा है ये, C2 में आ रहा है। तो मैं अगर C2 को C2 टेंस टू -1/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जो यहाँ लिखा हुआ है उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ठीक है। तो क्या आएगा ये C2 इस तरीके से, तो वही ऑपरेशन हमने यहाँ लगाया है, वहाँ पे 1 बन जाएगा, सही है। वही ऑपरेशन हम यहाँ भी लगाएंगे इस साइड, सेम टू सेम इस तरीके से करके देखना, जैसे मैंने कॉलम में किया बिल्कुल, ठीक है, जैसे रो में किया वैसे कॉलम में किया है। फिर देखते हैं हम एक अगला एग्जांपल देखते हैं, बहुत थोड़ा सा ये 3x3 ऑर्डर का है, सही है। तो इसका मैं एक खुद कराऊंगा रो ऑपरेशन से, और कॉलम से आप खुद करके देखना, ठीक है। तो जब हम रो से करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहला काम हमारा क्या है, a = IA लिखना, सही है, a = IA लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर ये a लिख दिया, ये I लिख दिया, a ऐसे ही रहने दिया इसको, ठीक है। तो मुझे पहला ध्यान क्या करना है, मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है यहाँ, सही है। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा मेरा कि सबसे पहला एलिमेंट ही क्या होना चाहिए, 1। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना, दिमाग में बिल्कुल नोटिस रखना इस चीज़ को कि क्या मैं मेरा एक ऑपरेशन था RI इंटरचेंज RJ से, यानी कि मैं किसी एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं इंटरचेंज कर दूँ तो मेरा पहला एलिमेंट 1 बन जाए, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप ध्यान दो तो दूसरी रो का जो एलिमेंट है पहला वो 1, तो अगर मैं R1 को R2 से इंटरचेंज कर दूँ तो मेरे पहली रो में पहला एलिमेंट 1 मिल जाएगा मुझे। तो मैं पहला ऑपरेशन यही लगाता हूँ, क्या, R1 इंटरचेंज R2, ठीक है। जब हमने R1 इंटरचेंज R2 लगाया तो R2 जो था उसको तो मैंने लिख दिया पहले R1, ठीक है। फिर R1 जो था वो लिख दिया R2 की जगह, यानी कि रो सेकंड में लिख दिया वो एलिमेंट जो R1 में थे, और जो रो 3 थी उसमें कोई चेंज ही नहीं किया, तो रो 3 सेम टू सेम रहेगी। ऐसे ही इस साइड भी होगा, जो R1 था वो R2 की जगह लिख दिया, और जो R2 था वो R1 की जगह लिख दिया, और रो 3 में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, मुझे देखना है ये जो हमारा 1 है, जब मैं रो ऑपरेशन लगा रहा होता हूँ तो आप ध्यान रखना सबसे पहले रो वाइज कंसीडर करना कि पहली रो, फिर दूसरी रो में मुझे 0 बनाना है, तीसरी रो में 0 बनाना है, इस तरीके से। फिर उसके बराबर इनके बराबर में देखना कि यहाँ क्या चाहिए मुझे, उस हिसाब से अरेंज करना, सही है। तो मुझे देखना है कि मेरा वहाँ तक तो हो गया, पहला तो मेरा 1 आ गया, दूसरे में 0 बनाना चाहिए था तो 0 है, तो उसमें मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तीसरी रो में भी तो पहला एलिमेंट 0 होना चाहिए भाई, ऐसे ही तो होता है 1 0 0, ऐसी तो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स शुरुआत। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे R3 में चेंज करना है कुछ, तो R3 में क्या चेंज करूँगा मैं, अगर मैं R1 में 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो मैं क्या करूँ, अगर मैं R1 में 3 की मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस कर दूँ, ठीक है, R1 में 3 की मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस कर दूँ तो मेरा वहाँ 0 बन जाएगा, यानी कि 3R1 कर दूँ अगर मैं इस तरीके से, ठीक है। तो बस यही मैंने किया यहाँ पे, ये देखो ये रहा ऑपरेशन लगाया, R3 टेंस टू R3 - 3R1, सही है। तो R1 में कोई चेंज नहीं किया, R2 में कोई चेंज नहीं किया, सेम टू सेम लिखना। R3 में जो चेंज किया, अब देखो 3 में से मुझे कैसे करना, ये ऑपरेशन अप्लाई रखना हर एक एलिमेंट पे, 3 पे भी, 1 पे भी और 1 पे भी। तो पहले 3 पे देखते हैं, तो 3 माइनस R3 माइनस 3 इंटू इसके यहाँ पे सेम क्या एलिमेंट है 1 R1 में, तो 3 - 3 0 आ गया, ये रहा 0। फिर 1 माइनस 3 इंटू, क्योंकि यही ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं हर एलिमेंट पे, तो 1 माइनस 3 इंटू इसके ऊपर जस्ट रो 1 में एलिमेंट क्या है 2, तो क्या आएगा -5, ठीक है, ये रहा -5। ऐसे ही आप तीसरे एलिमेंट के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ यही सेम प्रोसेस आप इस साइड भी करोगे, ठीक है। पहली रो में मैंने कोई चेंज नहीं किया, दूसरी रो में कोई चेंज नहीं किया, तीसरी रो में देखो 0 माइनस और 3R1, तो पहला क्या था यहाँ पे हमारा 0 था, तो क्या रहेगा 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 माइनस और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 3 आएगा, तो माइनस के 3। 1 माइनस 3 इंटू 0 करो क्या आएगा 1 ही आएगा, सिंपल, इस तरीके से कर सकते हैं। फिर इसके बाद मुझे ध्यान देना है जो मैंने 0 बनाई है उनके बराबर मुझे क्या क्या चाहिए, देखो मुझे ध्यान रखना, मुझे फिर क्या करना है, ये 1 हो गया, यहाँ 0 चाहिए था, यहाँ 0 चाहिए था। अब देखते हैं दोबारा और कहाँ 1 चाहिए था मुझे, और डायगोनल एलिमेंट्स पे तो 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए था, यहाँ 1 है,
ये भी मेरी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर मुझे देखना है कि अच्छा यहाँ पे 1 है तो इसके ऊपर नीचे दोनों तरफ 0 होना चाहिए, यानी कि ये 0 और ये 0 होने चाहिए अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो अगर इन्हें 0 कैसे करूँ मैं, तो इस 1 का ही इस्तेमाल करके आप इन दोनों को 0 करना, इसको भी और इसको भी। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, सोचो ये जो 1 है किस रो में आ रहा है, रो 2 में आ रहा है, तो यानी कि मैं रो 2 का इस्तेमाल करूँगा और रो 1 में भी करूँगा, रो 3 में भी करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले रो 1 में कर लेते हैं। आप ध्यान रखना ये ऑपरेशन और ये ऑपरेशन एक साथ भी लगा सकते थे आप। ठीक है, मैंने अलग अलग लगाए हैं, एक साथ भी लग सकते थे ये ऑपरेशन। तो मैंने रो 1 में चेंज किया, क्या देखो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो मैं 2 को 0 कैसे बनाऊँ 1 का इस्तेमाल करके, मुझे 1 में यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये किस में आता है, R2 में, और मुझे किस में चेंज करना है, R1 में। तो R1 में से मैं माइनस कर दूँ 2R2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 0 बन जाएगा, सिंपल, यही तो काम करना है मुझे। तो देखो मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया। अब यानी कि R1 में चेंज कर रहा हूँ, R2 में कोई चेंज नहीं, R3 में कोई चेंज नहीं, इनको ऐसा का ऐसे लिखना है जैसे ये ऊपर थी यहाँ पे। ठीक है, R1 में चेंज करते हैं R2 का इस्तेमाल करके, 1 में से 2R2 माइनस करते हैं, क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो 0 ही रहेगा। 2 में से 2R2 माइनस करो, क्या आएगा, 2 माइनस 2 इंटू 1 क्या आ गया, 0, ये रहा 0। 3 में से माइनस करना 2 इंटू R2 क्या है, 2, क्या आएगा, माइनस के 1, यह आ गया। ठीक है, यही सेम प्रोसेस इस साइड भी लगाना। ठीक है, इस मैट्रिक्स में भी जो आप काम लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स में करोगे वही आप राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स में करोगे, जो आप आइडेंटिटी लेके चल रहे थे ऊपर से। ठीक है, अब देखो यहाँ वहाँ पे 0 बन गया ऊपर, अब मुझे उसके नीचे भी तो 0 बनाना है, यहाँ पे जहाँ 5 है यहाँ भी तो 0 चाहिए। तो क्या दिक्कत है, ऊपर हमारा 1 है, इसके जस्ट R2 में 1 है, यहाँ पे -5 है। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं इस 1 में 5 की मल्टीप्लाई करके और नीचे वाले में ऐड कर दूँ तो क्या होगा, ऊपर 5 बन जाएगा, नीचे -5 है, 0 हो जाएगा। तो यानी कि मैं R3 में चेंज करूँ, देखो ये रहा, R3 में चेंज करूँ, R3 में प्लस कर दूँ 5R2। ठीक है, 5R2 कर दिया, वही पूरा ऑपरेशन इन तीनों एलिमेंट पे भी लगेगा। ठीक है, तीनों के तीनों एलिमेंट पे लगेगा वो ऑपरेशन। मैंने R1 में कोई चेंज नहीं किया, R2 में कोई चेंज नहीं किया, R3 में चेंज किया। ऑपरेशंस लगा के देखो, जैसे जैसे मैंने बताया सेम टू सेम उस तरीके से करो, और वही सेम काम आप राइट हैंड साइड में इस मैट्रिक्स में भी करो। ठीक है, फिर हम देखो हमारा यहाँ 0 बन के आ गया, इस 1 के नीचे 0 बन गया, अब ये रहा। अब मुझे देखना है और कहाँ 1, अब देखो पहले हमने एक 1 देखा, फिर हमने देखा उसके नीचे 0 कहाँ कहाँ है, क्योंकि हम रो का इस्तेमाल कर, अगर मैं कॉलम का इस्तेमाल कर रहा होता, कॉलम ऑपरेशन का, तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले ये 1 देखता, फिर उसके बाद कॉलम में 0 देखता, इसके सामने यहाँ 0 और यहाँ 0 देखता। लेकिन अब मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो मैं रो में देखता हूँ, यहाँ 0 यहाँ 0। फिर मैंने क्या किया, उसके बाद दूसरा काम मैंने देखा और कहाँ 1 हो सकता था, यहाँ 1 होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यहाँ 1 है। अगर नहीं होता तो मान लो अगर यहाँ पे 2 होता इस 1 की जगह, तो मैं क्या करता, इस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर देता, यानी कि 1/2 R2 कर देता। अगर ऐसा होता, ऐसा है नहीं, अगर ऐसा होता तो पहले मैं 1 बनाने के लिए प्रायोरिटी देता, यहाँ 1 बनाने के लिए। ठीक है, फिर मैं देखता कि जैसे यहाँ देखा था कि यहाँ 0 होने चाहिए, ऐसे ही देखता है इस 1 के यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए। नहीं है तो मैं बनाऊँगा इसी रो का इस्तेमाल करके। ठीक है, रो 2 का इस्तेमाल करके जहाँ पे है। फिर मैं देखूँगा तीसरा काम मेरा कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 कैसे बनेगा, कैसे कि भाई मैं इस पूरी रो को R3 को अगर इसी एलिमेंट से डिवाइड कर दूँ, यहाँ मुझे 1 चाहिए, उसी एलिमेंट से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ काम करा। अब मैंने ऑपरेशन देखो R3 लगाया 1/2 R3, तो यहाँ 1 बन जाएगा मेरा, इस एलिमेंट की जगह 1 बन जाएगा। फिर अगला काम क्या होगा मेरा, जब यहाँ 1 बन जाएगा तो मैं देखूँगा इस 1 के ऊपर यहाँ दोनों तरफ 0 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस 1 का इस्तेमाल करके यहाँ भी 0 बनाऊँगा, यहाँ भी 0 बनाऊँगा। तो देखो जब मैं इस 1 का इस्तेमाल करके इस 2 को 0 बनाऊँगा तो क्या करना होगा, इस 2 में से मुझे माइनस करना होगा क्या, इस 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, ऐसा मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे क्या ऑपरेशन लगाना होगा, मुझे ऑपरेशन लगाना होगा R2 टेंस टू R2 - 2R3, यानी कि इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके तब इसमें से माइनस करो। फिर यहाँ मुझे ऊपर भी 0 बनाना है। ठीक है,
जहाँ मेरा -1 है यहाँ भी 0 बनाना है। तो क्या करूँ, सिंपल देखो, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। अगर मैं इन दोनों रो को ऐड कर दूँ तो यहाँ ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा ऊपर, सिंपल। तो क्या करा, यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, R1 टेंस टू R1 + R3, ठीक है। बस ये काम करना। यहाँ पे हमारा देखो लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के आ गया, और जो हमारा ये जो दूसरा आया राइट हैंड साइड में, ये हमारा A इन्वर्स निकल के आ गया। आप एक्सरसाइज करके देखना NCERT की, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। और जैसा कि आप सब जानते हैं कोरोना का वक्त चल रहा है, तो सब घर पे रहो, सुरक्षित रहो, ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलो बिल्कुल भी। और जो 18 साल से ऊपर है उनसे कहिए कि वैक्सीनेशन कराए, जैसा कि सरकार ने कहा है 2 तारीख के बाद वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, 2 मई के बाद 18 साल से ऊपर की एज वालों के लिए। तो उनको बताइए और समझाइए, ठीक है। और आप सब सुरक्षित रहिए। थैंक यू।